अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर माजिद है और मैं एनेस्थीसिया में स्पेशलाइज़ेशन कर रहा हूँ। अगर आपकी पहले कभी कोई सर्जरी हो चुकी है या आपकी कोई सर्जरी प्लान्ड है या इन फ्यूचर आपकी कोई सर्जरी होनी है, तो आपका एनेस्थीसिया से ज़रूर वास्ता पड़ेगा। एनेस्थीसिया क्योंकि ये एक इवॉल्विंग फ़ील्ड है, तो लोगों में एनेस्थीसिया के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है। आज की वीडियो बनाने का मकसद लोगों में एनेस्थीसिया के मुतालिक अवेयरनेस पैदा करना ही है। एनेस्थीसिया की बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन आज मैं जनरल एनेस्थीसिया या मुकम्मल बेहोशी के बारे में बात करूँगा। मैं आपको बताऊँगा कि जनरल एनेस्थीसिया कैसे देते हैं। एनेस्थीसिया के दौरान आपके जिस्म में क्या तब्दीलियाँ आती हैं, इसकी ड्यूरेशन क्या होती है और फिर एनेस्थीसिया को ख़त्म कैसे करते हैं, इसके इफ़ेक्ट को ख़त्म कैसे किया जाता है। जब भी आपकी कोई सर्जरी प्लान्ड होती है, तो आपका सर्जन आपको मशवरा देता है कि पहले आप किसी एनेस्थीसिया या माहिर बेहोशी डॉक्टर से मिलके एनेस्थीसिया की फ़िटनेस ले लें। एनेस्थीसिया फ़िटनेस के दौरान आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछी जाती है, जनरल हेल्थ के बारे में आपसे पूछा जाता है। अगर आप पहले से कोई किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं या कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपकी मेडिसिन्स के बारे में आपसे पूछा जाता है और फिर आपको ये बताया जाता है कि सर्जरी से पहले आपने कौन-सी मेडिसिन्स लेनी है, कौन-सी मेडिसिन नहीं लेनी और जो मेडिसिन लेनी है तो वो सर्जरी से कितने दिन पहले लेनी है और कब लेनी है। और फर्दर जो आपको लैब रिक्वायर्ड होती हैं, ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। एनेस्थीसिया फ़िटनेस करवाने का मकसद ये होता है कि एनेस्थीसिया इटसेल्फ एक स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है आपकी बॉडी के लिए और अगर आपको बगैर फ़िटनेस के कोई एनेस्थीसिया दे दिया जाए, तो ये दौरान सर्जरी या लेटर ऑन लाइफ़ में आपके लिए बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। जब आपको एनेस्थीसिया फ़िटनेस मिल जाती है और आपकी सर्जरी प्लान्ड हो जाती है और सर्जरी के लिए जब आप अस्पताल तशरीफ़ लाते हैं, तो ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने से पहले आपको एक रूम में बिठाया जाता है जिसको प्री एनेस्थीसिया रूम कहते हैं। यहाँ पे जो मोस्टली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो सर्जरी के खौफ से एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं। तो उनको यहाँ पे ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो उनकी एंग्ज़ायटी या उनके डर को ख़त्म कर दें। फिर जब आपको ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, तो सबसे पहले आपको मेडिसिन दी जाती हैं जो जुज़वी तौर पे आपकी जो मेमोरी होती है उसको ख़त्म कर देती हैं। इसका मकसद ये होता है कि जितनी देर आपने ऑपरेशन थिएटर में रहना है या जितनी देर आपकी सर्जरी रहनी है, इस दौरान आपकी कोई ऐसी हार्श मेमोरीज़ ना बने, जो लेटर ऑन लाइफ़ में आपको हॉन्ट करें या आपके लिए कोई तकलीफ़ का बायस बने। फिर दौरान सर्जरी आपको दर्द से बचाने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दिए जाते हैं, ताकि कट लगने का किसी प्रोसीजर को आपको कोई भी दर्द महसूस ना हो। इसके बाद आपको सुला दिया जाता है और आपको फिर मसल रिलैक्सेंस दिए जाते हैं। मसल रिलैक्सेंस ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो आपकी मसल्स को और आपकी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर देती हैं। इसका मकसद ये होता है कि ड्यूरिंग सर्जरी आपकी कोई ऐसी मूवमेंट ना हो या आपकी बॉडी में कोई ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस ना हो, जिसकी वजह से आपकी कोई सर्जरी इंटरप्ट हो जाए या आपकी मूवमेंट्स आपके लिए किसी कॉम्प्लिकेशन का बायस बन जाए। ये मसल रिलैक्सेंस आपके मसल्स को और आपकी बॉडी को कंप्लीटली रिलैक्स कर देते हैं और अब आप कोई भी मूवमेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपकी जो ब्रीदिंग मूवमेंट्स होती हैं, वो भी आपके कंट्रोल में नहीं रहती, यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से अब साँस भी नहीं ले पाते। ऐसे में आपकी बॉडी में मौजूद जो ऑक्सीजन रिज़र्व होते हैं, वो 2 से 3 मिनट में ख़त्म हो जाएँगे और इसके बाद आपके मुख्तलिफ़ ऑर्गन्स अफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएँगे, जैसे आपका दिल और आपका दिमाग ये काम करना छोड़ देंगे। ऑक्सीजन की रवानी को बरकरार रखने के लिए आपकी साँस की नाली में एक ट्यूब डाली जाती है, जिसे एंडोट्रैकियल ट्यूब कहा जाता है। ये एंडोट्रैकियल ट्यूब एक मशीन के साथ कनेक्ट की जाती है, जिसे वेंटिलेटर मशीन कहते हैं। ये वेंटिलेटर मशीन आपके बॉडी के वेट के हिसाब से और आपकी ज़रूरत के मुताबिक आपको ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जब आप अपनी ऑक्सीजन के लिए या अपनी सांसों को बरकरार रखने के लिए भी किसी दूसरे इंसान के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अमूमन ये दूसरा इंसान आपका एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर या माहिर बेहोशी डॉक्टर होता है, जिसे ना आप सर्जरी से पहले जानते हैं और ना ही सर्जरी के बाद आप उसको जानते हैं, क्योंकि उसके साथ आपका इंटरेक्शन बहुत कम होता है। यही वजह है कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स को उनका डिज़र्व क्रेडिट या स्टेटस कभी भी नहीं मिल पाता। जैसे ही आपका सर्जन आपका प्रोसीजर मुकम्मल करने का इशारा करता है, तो आपको ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जो पहले दी गई मेडिसिन के इफ़ेक्ट को रिवर्स कर देती हैं। यानी जो आपकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल था, जो आपने लूज़ कर दिया था, वो दोबारा से आपके कंट्रोल में आ जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से मूव कर सकेंगे, अपनी मर्ज़ी से साँस ले सकेंगे और अपनी मर्ज़ी से आँखें खोल पाएँगे। जैसे ही आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल वापस आ जाता है, यानी आपकी ब्रीथिंग नॉर्मल हो जाती है, आपकी मूवमेंट्स ठीक हो जाती हैं, आपकी आँखें खुल जाती हैं, तो फिर आपको ऑपरेशन थिएटर से निकाल के रिकवरी रूम में भेज दिया जाता है। रिकवरी रूम में आपको फर्दर ऑब्ज़र्व किया जाता है कि अगर एनेस्थीसिया का कोई इफ़ेक्ट अभी बाकी है, तो वो भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद रिकवरी रूम से आपको आपकी वार्ड में आपके रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है और यूँ ही आपकी सर्जरी भी मुकम्मल हो जाती है और आपका जो एनेस्थीसिया का प्रोसीजर था, वो भी ख़त्म हो जाता है।